हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, क्या लोग आपको समझते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, बताइए क्या लोग उनको समझते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। 7805203378 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप आसानी से इसके थ्रू पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, बताइए, आपके कार्ड ऐसे ही पॉपअप हो रहे हैं, क्या लोग आपको समझते हैं। यूनिवर्स मैसेज दीजिए, क्या लोग उनको समझते हैं। विजडम, विजडम दूसरी बार पॉपअप हुआ है, इस वजह से मैं ले रही हूँ। रिकवरी, परसेप्शन, बिटर स्वीट, मिरेकल। तो आपको पता है सेल्फ वर्थ, कि लोग आपको समझते हैं भी या नहीं वो आपको अच्छी तरीके से पता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डाउट है, ये आपको भी पता है। क्लियर जवाब नहीं है आपके पास, यही ढूंढने आए हो। विक्टिम, वही है। गिल्ट, सोलमेट, रिजेक्शन, एक्सपेंशन, एंड लास्ट कार्ड है इम्पार्शलिटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वैनिटी। यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 60% है, क्योंकि यहाँ ऐसे कार्ड आए हैं जो बहुत कुछ दिखा रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी 50% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नॉर्मली 60% है। एंड लास्ट है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। यस, यहाँ ये जो एनर्जी आई है वो कहीं हद तक अच्छी एनर्जी है, रिकवर हो रही है, मतलब अच्छी है। तो 80% है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जिस तरीके के कार्ड आए हैं उसके मुताबिक तो लोग आपको यही समझते हैं कि आप आपके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप वक्त के साथ बदलती हो। आप हमें ही सपोर्ट करोगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ आपको जो ठीक लगेगा उसकी ओर ही आप आगे बढ़ोगे या इसको ही सपोर्ट करोगे। एकदम से हमारे आप यानी दोनों के या साथ में कितने भी अच्छे रिश्ते हो, फिर भी वो रिश्ते ना देखकर सामने वाला पर्सन सच में सही है तो आप उनकी ओर जाओगे, ऐसा उनको मान लगता है। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आप लोगों अपने तरीके से नहीं समझ पाते हो या नहीं समझ सकते हो। जिसकी वजह से यहाँ हमारा सवाल है कि क्या लोग आपको समझते हैं। तो नहीं, जो मैंने कहा, लोग आपको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अलग है। आपके एक सोच और विचार बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने की वजह से लोग आपको कहीं हद तक नहीं समझ पाते हैं। ये बात आप अच्छी तरीके से जानती हो, क्योंकि विजडम के नीचे विक्टिम आया है। इसका मतलब भी यही होता है कि आप अपने जो गोल है उसके ऊपर आपका फोकस 100% है, लेकिन इसके लिए कहीं हद तक किसी भी तरह की प्रतिक्रिया मिलती है या किसी भी तरह कुछ ऊंच नीच हो जाता है, तो उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैसला लेते हो या दंड देने के लिए भी तैयार हो। तो यहाँ आप सामने वाले पर्सन को अचानक से किसी भी तरह साइड कर सकते हो या अचानक से उनके लिए एक बड़ा फैसला ले सकते हो। इस तरीके से लोगों का मानना है। आप एक अपने सत्ता का दिखावा करते हो, ऐसा भी लोग मानते हैं, या आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हो, ऐसा भी लोग मानते हैं, जिसकी वजह से लोग आपको कहीं हद तक नहीं समझ पाते हैं। यहाँ मैं आपके बारे में यही कहूँगी कि आप अपने तरीके से सही हो, सही दिशा में
आगे बढ़ते हो और सही डिसीज़न लेते हो। लेकिन सामने वाले पर्सन के लिए आप हमेशा गलत ही हो जाते हो। इस वजह से भी लोग कहीं हद तक आपको नहीं समझ पाते। आप हर बार कोशिश करते हो रिकवर होने की, यानी आपने जो भी फैसले लिए हैं, जो भी डिसीजन लिए हैं, अपनों के लिए लिए हो या आसपास के लोगों के लिए लिए हो, अपने स्टेटस को देख कर लिए हो, कैसे भी फैसले लिए हैं, उसके ऊपर आप 2 बार 4 बार गौर ज़रूर करते हो और आपको लगता है कि नहीं, ये सब कुछ मैंने सही किया है, मैंने इसमें किसी भी तरह कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन सामने वाले पर्सन को वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट लगती है, या सामने वाले पर्सन को वो अपमान लगता है, या धोखा लगता है, या लालच लगती है कि इसको किसी चीज़ का लालच है, इस वजह से ऐसा कर रहा है, या ये मुझे अचानक से धोखा देगा, ये मुझे पता ही नहीं था। या हर तरीके से सामने वाले पर्सन को लगता है कि आप उनका अपमान कर रहे हो, बेइज्जत कर रहे हो, ऐसा भी वो महसूस करते हैं। कहीं न कहीं आप अपने तरीके से जो कोशिश करते हो वो पूरी तरीके से व्यवस्थित होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सामने वाले पर्सन को हमेशा ही आप गलत लगते हो, इस वजह से कहीं न कहीं आप गिल्ट महसूस भी करते हो, ये बात आपने नोटिस की होगी। क्योंकि आप हज़ार बार अपने तौर तरीके को सोचोगे, तो भी आपको यह लगेगा कि मैं यहाँ राइट ही हूँ। लेकिन सामने वाले पर्सन को वो सही नहीं लगता है, तब आपको अफ़सोस ज़रूर होता है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। क्योंकि आप सच में अपने तरीके से रिकवर करना चाहते हो, सामने वाले पर्सन से फिर से बातचीत करना ज़रूरी समझते हो, उनको समझाने की कोशिश ज़रूर करते हो। आप एक बार उनसे साइड हो गए तो क्या आपने पूरी तरीके से उनको बेदखल कर दिया? ऐसा भी नहीं। आपको अपनी बातों को तटस्थ रखना आता है, लेकिन सामने वाला पर्सन उसको बहुत ज़्यादा बड़ी तरीके से लेता है। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। उसके बाद वो कहीं न कहीं आपसे मुँह फेर लेता है, या आपके साथ बातचीत ही करना नहीं चाहता है, या आपके साथ खड़े भी नहीं रहना चाहता। इस तरीके से सामने वाला पर्सन मान लेता है। ये ज़रूर है यहाँ। यहाँ आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपने परसेप्शन में तो राइट हो, लेकिन सामने वाले परसेप्शन में उनको लगता है कि आप राइट नहीं हो, इस वजह से आप रॉन्ग हो जाते हो, और कहीं न कहीं आपकी जिनके साथ दोस्ती होती है, या भागीदारी होती है, या साझेदारी होती है, वो कहीं न कहीं टूट ही जाती है आगे चलकर। क्योंकि आपके फैसले इतने स्ट्रॉन्ग और सटीक होते हैं कि सामने वाला पर्सन कहीं न कहीं लगता है कि ये क्या सोचकर इस तरीके से फैसले ले सकते हैं। किस तरीके से ऐसा कुछ कर सकते हैं, इस तरीके से सोचते हैं। तो इस वजह से कहीं न कहीं एक दरार पड़ ही जाती है। तो आपका हर तरीके से किसी के साथ एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, या एक अच्छे तरीके से आपका पार्टिसिपेशन है, वो यहाँ नज़र नहीं आता है। हर तरीके से लोगों को लगता है कि आप अपने ही आप में ज़्यादा रहना पसंद करते हो, या अपने ही तौर तरीके से जीना पसंद करते हो, ऐसा उनको लगता है। तो इस वजह से कहीं न कहीं आप इतने अच्छे और इतने मायालु, इतने दयालु, इतने अच्छे किस्म के और अच्छे डिसीज़न मेकिंग पावर के, अच्छे स्मार्ट तरीके से रहने वाले पर्सन हो, फिर भी लोग आपको कहीं न कहीं रिजेक्ट करते हैं। ये बात आपको भी पता है। क्योंकि आपके अंदर जो एक बहुत ही व्यवस्थित क्वालिटी है, वो लोग नहीं समझ पाते हैं। लोगों को ऐसे ऐसे लोग पसंद है कि जो उनके साथ हमेशा ही सपोर्ट करे। वो सामने वाला पर्सन गलत हो फिर भी सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे लोग पसंद आते हैं। लेकिन आप उसमें हमेशा सही क्या है, गलत क्या है, वो ज़रूर देखते हो। इस वजह से लोगों को हमेशा लगता है कि ये इंसान नहीं समझ सकता है, ये इंसान कभी भी हमारे साथ नहीं हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। यहाँ इस वजह से ही लोग आपको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से रहते हो, आपके एक रहने का जो लाइफ़स्टाइल है, वो दूसरों से अलग है, बहुत ज़्यादा ही भिन्न है, ऐसा मैं कहूँगी। आपके ड्रेसिंग सेंस हो, या आपका उठने-बैठने का तरीका हो, या आपके एक बोलने का तरीका हो, हर तरीके से वो दूसरों से थोड़ा अलग है, और आपको डिफरेंट तरीके से ही रहना ज़्यादा पसंद है, वो यहाँ नज़र आता है। जिसके चलते यहाँ आप अपने सेल्फ वर्थ को बहुत ज़्यादा ऊँचा रखते हो। अपने आप की एक खुद की
सेल्फ को या खुद को बहुत ज़्यादा ऊपर रखते हो, और ये सभी ने देखा है। आसपास के लोगों ने ये नोटिस ज़रूर किया है कि आप अपने आप के लिए फर्स्ट हो, उसके बाद ही सारे लोग हैं, और आप इसमें ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, ये भी उनको पता है। तो यही यही लगता है लोगों को कि लोग आपको नहीं समझ पाते हैं, और लोग आपको मानते हैं कि आप पार्शलिटी करते हैं। आप पार्शलिटी नहीं करते हो, फिर भी उनको लगता है कि आप अपने सेल्फ के लिए, अपने आप के लिए हमारे साथ पक्षपात करते हो। खुद का पहले देखते हो, दूसरों का कुछ भी हो, इससे आप कुछ भी लेना देना नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। इस वजह से ये लास्ट में वैनिटी आया है। तो डेफिनेटली इसका मतलब भी यही होता है कि लोगों को हमेशा लगता है कि आप एक बढ़ चढ़कर सब कुछ खुद के लिए ही ऊंचा दिखाने वाले पर्सन हो, दूसरों के लेकर तो आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की कोई ख्यालात या भाव ही नहीं है। आपको सिर्फ अपना ही रुख देखना है। और क्या है, चले देखते हैं क्या लोग आपको समझते हैं। जो मैंने कहा कि लोगों की सोच के साथ, या लोग जिस तरीके से आपको लेकर जानते हैं, समझते हैं, उनको नहीं समझना है कि आप कैसे पर्सन हो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। आप बढ़ चढ़कर खुद का ही ज़्यादा देखते हो, खुद की खुशी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो, ऐसा लोगों को लगता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ एस ऑफ सॉर्ड्स। तो यस, हमेशा एक आपके अंदर ये लाक्षणिकता उनको दिखती है कि आप अच्छा और बुरा को तोल माप करते हो और उसके मुताबिक चलते हो। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा ही एक पड़ाव है, हमारे लिए कि बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से आप लोगों को सोचेंगे, उनके लिए करेंगे, या इस तरीके से देखेंगे, तो फिर किसी भी पर्सन का आपके जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। इस तरीके से वो लोग देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव पेंटिकल्स। वही है कि आप दूसरों के दुख पीड़ा को इतना ज़्यादा नहीं समझ पाते हो, ऐसा भी लोगों को लगता है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड, वही है। लास्ट कार्ड है हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एट ऑफ कप, वो तो है ही है। यहाँ हर तरीके से लोग आपको नहीं समझ पाने की वजह से आप एट ऑफ कप की एनर्जी में आ जाते हो, यानी खुद ब खुद में थोड़ा दुखी और हैरान परेशान हो जाते हो। ये आपने भी फील किया है, लेकिन फिर से अपने आप को संभालना भी आपको आ गया है, क्योंकि यहाँ फोर ऑफ कप की एनर्जी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी जिम्मेदारी का भान है, सबान हो आप, और आपको क्या आप कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, वो सब कुछ आप अच्छी तरीके से जानते हो। इस वजह से अपने आप को संभाल भी लेते हो और एक अच्छे वे में अपने आप को आगे भी बढ़ाते हो, और ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि लोग आपको कहीं हद तक नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आप एक अपने तरीके से अपने पहलू को रखने वाले पर्सन हो। दूसरों के पहलू से आप एक सेटिस्फाई हो, या आपको लगे कि सामने वाला पर्सन हर तरीके से सही है, तो फिर ही उसके साइड जाना है, वरना नहीं जाना है। ये आपका मानना है, जिसकी वजह से आप स्ट्रॉन्ग नज़र आते हो लोगों को हर तरीके से। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में नज़र आते हो। कहीं ना कहीं आप अपने तरीके से फैसले लेने की वजह से अभी आपकी एक स्टेटस वैल्यू बहुत अच्छी है, इस तरीके से लोग मानते हैं। लोगों को सिर्फ यही दिखता है कि आप अपने ही भले का बारे में सोचते हो, या अपनी ही भलाई को लेकर सोचते हो, अपने ही अच्छा होने को लेकर सोचते हो। दूसरों के प्रति आपके जो भी
एक फैसले होते हैं या डिसीज़न होते हैं वो कहीं हद तक राइट नहीं होते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। आपके आस-पास के लोग भी कहीं हद तक आपसे नाराज़ ही होंगे, ऐसा यहाँ नज़र आता है, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि ये इंसान किसी को समझ नहीं सकता है, इसके साथ अटैच हो हुआ ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ये अटैचमेंट हमारे साथ रखेगा ही नहीं या रखेगी ही नहीं, ये बहुत अच्छी तरीके से लोगों को पता है। तो यहाँ जो इस तरीके की एनर्जी है जिसकी वजह से यहाँ यही है कि लोग आपको नहीं समझ पाते हैं कि आप एक बहुत ही मैच्योर और बहुत ही प्रैक्टिकल, एक इमोशनल चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले, एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन हो, वो लोग नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से लोगों को आपको लेकर अलग ही सोच है। यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड के साथ एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है 10 ऑफ सॉर्ड। तो 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब भी यही होता है कि हर तरीके से लोगों को आपके अंदर नुक्स निकालने हैं या पूरी तरीके से खामियां निकालनी है। उनको सिर्फ आपके बारे में खामियां ही निकालनी है, क्योंकि आपने कभी भी आसपास के किसी भी लोग हो उनके साथ कितना भी अच्छा बिहेव किया हो, देखिए आपकी एक छोटी सी बात भी उनको चुभती है, ये उनकी प्रॉब्लम है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। लेकिन आपकी छोटी सी बात भी उनको चुभ जाती है और वो बुरा मान लेते हैं और आपको गलत समझने लगते हैं, ये ज़रूर है। ये रीडिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।